सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैं रविंद्र आर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वेद प्रचार चैनल में। मित्रों, कुछ समय से एक विषय चल रहा है हमारे द्वारा, बहुकुंडीय यज्ञ, जो जिसको सामूहिक यज्ञ भी कहने लगे, तो ये करना है कि नहीं करना है। तो हमने स्वामी विवेकानंद जी का एक वीडियो आया था और उसके उत्तर में हमने भी एक वीडियो बनाया था। तो उसके बाद से उनके जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो हमको कह रहे हैं कि स्वामी जी ने शाला कर्म में बहुकुंडीय का प्रमाण दे दिया है और इसी के साथ ये विषय समाप्त। तो मैंने कहा विषय समाप्त नहीं हुआ। हमने उनसे अनुरोध किया था, स्वामी जी से ये अनुरोध किया था कि स्वामी जी, ये शाला कर्म का जो प्रमाण है, वहां दो चीजें ऋषि ने लिखी, एक तो प्रमाण है, एक विधि है। तो शाला कर्म का जो प्रमाण है वो ऋषि ने अथर्ववेद के मंत्रों से दे दिया है। हम समझ गए कि ये अथर्ववेद से मिला है और हमने मिलान कर लिया, सही मिला। लेकिन जो विधि है उसका प्रमाण ऋषि ने कहां से लिया है? हमने स्वामी विवेकानंद जी से निवेदन किया था कि स्वामी दयानंद जी ने जहां से शाला कर्म में जो गृह प्रवेश की विधि है, किस प्रकार से यज्ञ करना है, कितने कुंड बनाने हैं, ये सब विधान कहां से लिया है, उस मूल ग्रंथ को देख लिया जाए। यदि उस मूल ग्रंथ में भी इसी प्रकार से 5 वेदियां बनाने का विधान है तो फिर इसको सब लोग स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। और यदि वहां पर 1 कुंड का विधान है तो फिर सबको 1 कुंड ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैंने स्वामी विवेकानंद जी से निवेदन किया था और इस निवेदन को किए हुए 3-4 दिन हो गए हैं। अभी तक उनके या उनके अनुयायियों की तरफ से इस संबंध में कोई उत्तर नहीं आया है। अर्थात उन्होंने ये नहीं बताया है कि स्वामी दयानंद ने ये जो शाला कर्म है और गृह प्रवेश का जो विधान है ये कहां से लिया है। चलिए, स्वामी विवेकानंद जी से हमने उत्तर की प्रतीक्षा की, कई दिन हो गए, उत्तर नहीं आया है और मुझे लगता है कि उत्तर आएगा भी नहीं, क्योंकि उत्तर तो उनके विपरीत जा रहा है। बिल्कुल, मैं ये भी बात प्रमाण के साथ कह रहा हूं। अभी तक जो कुछ बोला प्रमाण के साथ बोला, हर चीज का आपको प्रमाण दिया है और आज जो कह रहा हूं ये भी प्रमाण के साथ कह रहा हूं। और आपको विश्वास नहीं है तो ये पुस्तक देखिए। ये पुस्तक है पारस्कर गृह सूत्र और इस पारस्कर गृह सूत्र में गृह प्रवेश के वो मंत्र भी हैं और वो विधान भी है। मैं खुला चैलेंज देकर के कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, ये पारस्कर गृह सूत्र है और इसके साथ साथ ये आश्वलायन गृह सूत्र मेरे पास में है। और मैं खुला चैलेंज दे के कह रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी और उनके अनुयायियों को, इन दोनों ग्रंथों में, ये देखिए दोनों पारस्कर और आश्वलायन दोनों हैं, और इन दोनों ग्रंथों में गृह प्रवेश का वही विधान, वही मंत्र दिए गए हैं जो स्वामी जी ने संस्कार विधि में लिखे हैं। लेकिन इन दोनों में एक ही कुंड में आहुति देने का विधान है। यहां कहीं भी 5 कुंडों का विधान इसमें नहीं लिखा है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं, खुला चैलेंज दे के कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आश्वलायन गृह सूत्र को उठा करके पढ़ लीजिए, पारस्कर गृह सूत्र को उठा करके पढ़ लीजिए। वहां पर आपको गृह प्रवेश का, शाला कर्म का विधान मिलेगा और वही मिलेगा जो ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में लिखा है। लेकिन वहां पर एक ही कुंड का विधान है, 5 कुंड कहीं पर भी नहीं मिले हैं। ये मैं प्रमाण के साथ आपके बीच में कह रहा हूं। और हां, मैं ये भी कह रहा हूं कि इन दोनों के साथ साथ मैंने कौशितकी गृह सूत्र ये है, इसको भी पढ़ लिया। अथर्ववेदीय कौशिक गृह सूत्र ये रहा, इसको भी पढ़ लिया। कहीं पर भी गृह प्रवेश में, शाला कर्म में 5 कुंडों का विधान नहीं मिला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अब आप लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगाएंगे कि देखो ये ऋषि दयानंद से भी बड़े विद्वान अपने को समझते हैं। अब आप मुझे ये कहकर के भी दुष्प्रचार करेंगे कि ऋषि का द्रोही है, ऋषि दयानंद की लिखी बात को ये नहीं मानता है। लेकिन मैं इसका भी प्रमाण आपको दे दूंगा। मैं ये भी आपको बता दूंगा, प्रमाण के साथ बता दूंगा कि मैं ऋषि दयानंद का द्रोही बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका सच्चा अनुयायी हूं, सच्चा सेवक हूं, उनका सच्चा शिष्य हूं उनका। इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन को पढ़िए,
वहां पर ऋषि दयानंद ने स्पष्ट, जिन्होंने संस्कार विधि का संपादन किया है, पंडित भीमसेन और ज्वालादत्त, दो नाम याद रखिए। संस्कार विधि के दूसरे संस्करण के संपादक कौन थे? भीमसेन और ज्वालादत्त। ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन पढ़िए। ऋषि ने अपने हाथ से, अपनी लेखनी से पत्र लिखे हैं और उन पत्रों में भीमसेन और ज्वालादत्त को निकृष्ट व्यक्ति बताया है। भीमसेन के बारे में ऋषि दयानंद ने एक पत्र लिखा था और उसमें कहा है कि ये भीमसेन दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये आर्य समाज में रहने के योग्य नहीं है। अगर ये किसी आर्य समाज में रहने चला गया तो वहां से बुरे हवाल निकाल दिया जाएगा। और कुछ ऐसा ही मत ज्वालादत्त के बारे में भी था। ऋषि दयानंद की मृत्यु के 10 महीने 20 दिन के बाद संस्कार विधि का दूसरा संस्करण छपा है और उसमें इन्होंने जी भर के प्रक्षेप किए हैं। ऋषि दयानंद को बदनाम करने के लिए इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और संस्कार विधि में कहां कहां गलतियां हैं, कहां कहां विसंगतियां हैं, कहां कहां इन लोगों ने प्रक्षेप किया है। आगामी वीडियो में एक एक चीज को दूध का दूध और पानी का पानी बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये मेरी शपथ है, ऋषि दयानंद की शपथ लेकर के कह रहा हूं मैं। एक एक चीज जो भी इन लोगों ने प्रक्षेप कर रखा है, मिलावट कर रखी है संस्कार विधि में और ऋषि के ग्रंथों में, एक एक चीज को प्रमाण के साथ आपके सामने रखूंगा। और आपसे निवेदन बस इतना करना चाहता हूं, मेरा सहयोग कीजिए। सत्य और असत्य की इस लड़ाई में सत्य के साथ खड़े होइए। आप लोग मेरे साथ खड़े होंगे तो ये लड़ाई मेरे लिए आसान हो जाएगी, इसको जीतना मेरे लिए बहुत सरल हो जाएगा। नहीं तो मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है चुप रहने का, सत्य का प्रचार न करो। दयानंद के माथे पर लोग कलंक लगाते हैं, कहते हैं ये देखो क्या उल्टी सीधी बातें दयानंद ने लिख दी, क्या भांग पीकर लिखी थी, क्या नशे में लिखी थी। अरे मैं कहता हूं मेरा दयानंद नशेड़ी नहीं था, उसने भांग नहीं पी। उसके जैसा तो मुझे नहीं लगता कि महाभारत के बाद कोई आया दूसरा, और आगे भी मुझे दिखाई नहीं देता कि 500-1000 साल तक कोई इस प्रकार की दिव्यात्मा हमारे बीच में हमें बचाने के लिए आएगी, कोई रास्ता दिखाने के लिए आएगी। भाई मेरे दिल में दयानंद के लिए जो जगह है वो मैं हनुमान की तरह सीना फाड़ के नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ मेरी मेहनत, मेरी परिश्रम, मेरे कार्यों से आपको पता चल रहा होगा कि मैं दयानंद के माथे पर लगे हुए इस कलंक को हटा देना चाहता हूं। दयानंद के ग्रंथों में उनके संस्कार विधि के संपादक भीमसेन और ज्वालादत्त, जिनके ऊपर ऋषि विश्वास करते थे, लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया। ऋषि की मृत्यु के 10 महीने 20 दिन तक इन्होंने संस्कार विधि में खूब प्रक्षेप किया, जो मन में आया वो कर दिया, जहां कर दिया, और उसके बाद में उसको छपवा करके प्रस्तुत कर दिया और आर्यों ने उसको हाथों हाथ ले लिया। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यज्ञ की विधि 150 वर्ष हो गए आर्य समाज की स्थापना को, संस्कार विधि को बने हुए। यज्ञ की विधि आज तक संस्कार विधि में हम लोग सही नहीं कर पाए, पर घबराने की कोई बात नहीं। परमात्मा ने हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में ये प्रेरणा डाल दी कि बेटा मनुष्य का जन्म लिया है तो थोड़ा सा इस काम में सहयोग कर दो। और हमारे अंतःकरण में प्रेरणा परमात्मा के बाद कुछ विद्वानों ने, जैसे पंडित महेंद्र पाल जी हैं, उनका मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। पंडित रघुराज शास्त्री कानपुर से हमारे बड़े भाई हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सत्य और असत्य को जानने के लिए तर्क शक्ति मेरी बढ़ाई है और मुझे पुनः स्वाध्याय की प्रेरणा दी है। तो मैं स्वाध्याय के द्वारा इन सब चीजों को प्रमाण के साथ सत्य और असत्य दोनों आपके समक्ष रखूंगा और फिर आपकी इच्छा पर निर्भर है, आपकी इच्छा पर छोड़ता हूं कि आप असत्य के साथ खड़े होंगे या सत्य के साथ खड़े होंगे। सत्यमेव जयते। मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में। सभी को सादर नमस्ते जी।